हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के अपनी ऑडियो नॉक ऑन माय डोर का एपिसोड नंबर 45। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है कि सभी कोई कोर्ट से वापस आ जाते हैं और एक साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं या वे लोग एक साथ कैसे रहेंगे। अब फाइनली किरास के सामने अदा और सिरकान एक साथ रहेंगे और फिर ऐसा शो करेंगे कि वे लोग बहुत खुश हैं। डिसाइड करने के बाद सभी कोई इस बात से सेटिस्फाइड रहते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर पेरिल, एंगेन और जैन अपने घर चले जाते हैं। फिर पेरिल को दिखाया जाता है जो कि अदा से बात कर रही होती है। जैन को दिखाया जाता है जो कि किरास से बात कर रहा होता है और फिर एंगेन को दिखाया जाता है जो कि सिरकान से बात कर रहा होता है। ये लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे को बता रहे होते हैं और फिर ये बता रहे होते हैं कि सभी कोई क्या कर रहे हैं घर में। फिर अदा और सिरकान एक साथ किरास के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बुराक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही ड्रंक करके बीच के पास बैठा था और उसके पास मेलो जाती है और बातचीत के दौरान बुराक मेलो को किस कर देता है और फिर ये मेलो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर रात हो जाती है और फिर सिरकान, अदा और किरास एक रूम में सोने वाले थे आज और फिर सिरकान और अदा में ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि किरास के साथ बेड पे कौन सोएगा। एंड एक्सपेक्टेड अदा जीत जाती है और फिर वो किरास के साथ बेड पे सोती है और फिर सिरकान नीचे सोता है। फिर यहाँ पर अदा को वो टाइम याद आता है जब सिरकान और अदा सिरकान के फार्म हाउस में फंस गए थे और फिर सारे छत टपक रहे थे तो अदा और सिरकान एक ही बेड पे सोए थे। एंड सुबह सुबह कुछ ऐसा ही होता है और अदा और सिरकान को एक दूसरे से लिपट कर सोते हुए दिखाया जाता है। और अदा की जब आँख खुलती है तो वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन तभी वहाँ पर किरास आ जाती है और फिर अदा अपने आप को कंट्रोल करती है और इसे इग्नोर करती है। फिर आयफर को दिखाया जाता है जो कि किरास के लिए केक बनाकर लेकर जा रही थी और फिर उसे रास्ते में आयदन और सैफी मिलता है। वे लोग उनसे इसके बारे में पूछते हैं कि वैसा क्यों कर रही है और अब बुराक को कुछ भी याद नहीं था कि उसने कल क्या किया था मेलो के साथ और फिर मेलो उसे अभी इग्नोर कर रही थी। फिर आयतन आयफर से कंपटीशन के लिए घर में बहुत सारे बलून्स मंगवाती हैं और फिर पॉपकॉर्न वाले को बुलवाती हैं। कान भी किरास के साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा था और फिर वो उसके साथ खेल रहा था। फिर कान अदा को खुश करना चाहता था और फिर वो इसके लिए मेलो से मदद मांगता है किचन में और फिर सिरकान अदा के लिए भी कॉफ़ी बनाता है और फिर उसे उस मग में कॉफ़ी देता है जिसका की रंग बदलता था इंसान के मूड के हिसाब से। और मेलो जब सिरकान और अदा को इस कंडीशन को देखती है तो वो सिरकान की मदद करने के लिए सोचती है और फिर अदा को उस मग में ले जाकर कॉफ़ी देती है और लेकिन अदा को सब पता चल जाता है और फिर वो इस चाल को कामयाब नहीं होने देती है। मेलो को बोलती है कि वो सिरकान का साथ देना छोड़ दे। सिरकान अदा आज रात को एक साथ सोने का प्लान करते हैं और फिर वे लोग एक रूम में जाते हैं, लेकिन अदा बहाना करके बालकनी में जाती है और फिर सिरकान भी वहाँ जाता है और अदा चालाकी से गेट बंद कर देती है और सिरकान रात भर बालकनी में ही रह जाता है और अदा शांति से सो जाती है। अगले दिन जब अदा उठती है तो वो देखती है कि सिरकान किरास के साथ बैठा हुआ था, उसकी ड्राइंग्स देख रहा था। फिर अदा और सिरकान एक साथ ऑफिस जाते हैं और सिरकान ने ऑफिस में ही किरास के लिए एक प्ले रूम बनवाया था जिसमें कि वो किरास पे नज़र भी रख सकता था ऑफिस में ही रह करके। तो पेरिल को भी इससे बहुत खुशी होती है बिकॉज वो भी अब जैन के साथ रह सकती थी ऑफिस में रह कर ही। फिर आदिल और मिस्टर कामिल को दिखा जाता है जो कि पुराने टाइम्स के बारे में बात कर रहे थे और वे लोग फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे। इस बारे में कामिल आदिल को बताते हैं, लेकिन कामिल की इस बात पर आदिल को यकीन नहीं होता। अब मेलो और बुराक को बात करते हुए दिखा जाता है और फिर मेलो को अब बहुत गुस्सा आ गया था और फिर वो बुराक के पास से चली जाती है। फिर आदिल और सैफी मेलो का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। फिर जैन और किरास को दिखाया जाता है जो कि उस प्ले रूम में खेलने के लिए आते हैं और फिर वहाँ उन्हें एंड्रो मिलता है एज ए ओपोनेंट के रूप में और वे लोग उसे ओपोनेंट के रूप में देखते हैं और फिर उसे भगा देते हैं वहाँ से और वहाँ से किरास एक स्ट्रॉबेरी केक लेकर निकल जाती है। और अब डेनिस भी सिरकान के ऑफिस में काम करने लगा था और फिर पिनर ने बोलाट स्ट्रीट में जहाँ पर सिरकान रहा करता था वो रूम भी ले लिया था और वहाँ पे डेनिस और पिनर एक साथ रह रहे थे बिकॉज वे दोनों अब आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर में ही काम करते थे। फिर अगले दिन अदा के घर में सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि बालकनी में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और किरास और जैन भी वहीं पास में खेल रहे होते हैं। फिर किरास को दिखाया जाता है जो कि उस स्ट्रॉबेरी वाले केक को खोलती है और फिर एक पीस जैन को और एक पीस खुद खाती है और वो खाते ही किरास बेहोश हो जाती है। जब सब कोई देखते हैं तो सब कोई उसके पास दौड़ कर आते हैं और फिर अदा को पता चलता है कि किरास ने स्ट्रॉबेरी वाली केक खाई है और फिर सभी को इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और सभी कोई बहुत परेशान रहते हैं बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और फिर फाइनली हॉस्पिटल जाकर किरास ठीक हो जाती है और सिरकान इस सारी चीज़ों को अपनी गलती मानता है, लेकिन किरास इससे बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। और अब पहली बार किरास सिरकान को पापा बोलती है और यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 45। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 46। एपिसोड 46 में सिरकान किरास की और ज़्यादा केयर करने लगता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब किरास के साथ स्पेंड करता है। और अब आयदन हमको दिखाया जाता है जो कि मिस्टर कामिल की बात को सीरियसली लेती है और फिर बात का चेकअप कराती है कि कहीं सिरकान मिस्टर कामिल का बेटा तो नहीं है। सिरकान घर और फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अदा के घर में एक जिम की मशीन को भी लाता है और फिर वहाँ पर वो किरास के साथ प्ले कर रहा होता है।
श्रीकांत को दिखाया जाता है जो कि ऐदा के साथ मॉल में कुछ चीज़ें खरीदने जाता है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में एंगिन से पूछता है। ऐदा जब श्रीकांत को दिखती है तो वो बोलते हैं कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, और फिर श्रीकांत बोलता है मैं अपने दोस्त से सब कुछ पूछ सकता हूँ, उसे इस काम में बहुत एक्सपीरियंस है। और ऐदा ये सुनकर हंसने लगती है। फिर पिरिल को दिखाया जाता है जो कि अब एंगिन पे शक कर रही थी और फिर उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि एंगिन उसे इतना दूर क्यों जा रहा है, और फिर वो अब एंगिन का पीछा करने के बारे में सोचती है और वो घर वापस जाती है। और इधर मॉल में ऐदा और श्रीकांत सब्जियां खरीद रहे थे और फिर श्रीकांत को मेलन खाते हुए दिखाया जाता है। और जब पिरिल वापस जाती है तो वो देखती है कि एंगिन वहाँ पर वेट कर रहा था और वहाँ पर दो बूढ़ी औरत आती हैं और फिर एंगिन से बातचीत करती हैं। वो एंगिन के रिलेटिव्स थे और फिर पिरिल को यह यकीन हो जाता है कि एंगिन उसे चीट नहीं कर रहा। फिर आदिल हम और मिस्टर कामिल को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और तभी सैफी इस बात की रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है। और फिर तभी दिखाया जाता है कि सैफी उसकी रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है, लेकिन मिस्टर कामिल को सामने देखकर वो कुछ नहीं बताता है हमको। फिर फाइनली रात में आदन और सैफी एक साथ बैठते हैं तो आदन हमको ये पता चलता है कि सिरकान मिस्टर कामिल का बेटा, और वो इसे सोचकर ही चौंक जाती है पूरी तरह से। फिर अदा और सिरकान को दिखाया जाता है जो कि किराज के साथ एक ही बेड पर आज सो रहे थे। फिर अगले दिन सुबह उठते हैं सब कोई और फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पिलो फाइट। अब आयदन हम पूरी तरह से टेंशन में थे कि वो इस बात को सिरकान को कैसे बताएंगे, और जब वो सिरकान को ये सब बताएंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। और फिर ऐदा और सिरकान को दिखाया जाता है जो कि एक पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं किराज के एडमिशन के लिए, और फिर उससे वे लोग घर का इन्वायरमेंट शो करने की कोशिश कर रहे थे कि किराज के घर का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा और फिर वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें उनके राइवल्स थे एंगिन और पिरिल। और फिर अब बुरा को दिखाया जाता है जिसको कि याद आ जाता है कि उस दिन बीच पे क्या हुआ था, उसने मेलो को किस कर दिया था। वो अब हर जगह मेलो को खोज रहा था उसे सॉरी बोलने के लिए। फिर आयतन हमको दिखाया जाता है जो कि सैफी से बातचीत कर रही होती है और फिर वो उसे बताती हैं कि वो सिरकान और मिस्टर कामिल को एक साथ बताना चाहती थी कि सिरकान के पिता मिस्टर कामिल है। और फिर तभी वहाँ पर ऐदा और सिरकान आते हैं और फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और मिस्टर कामिल भी उन्हें वहाँ पे ज्वाइन करता है। फिर किराज को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के साथ एक घोड़े के पास जाती है और फिर से गाजर खिलाती है। और बुरा को दिखाया जाता है जो कि मेलो के पास जाता है और उसे सॉरी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेलो का मूड देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इससे माफ़ करने वाली थी इतनी आसानी से। अब आयफर को भी सिगरेट के बारे में पता चल गया था कि सिरकान मिस्टर कामिल का बेटा। फिर दहनम और साफी बातचीत कर रहे होते हैं इस बारे में, तो फिर जैन और किरात भी सुन लेते हैं कि सिरकान मिस्टर कामिल का बेटा। अब शुरू होती है असली जंग सिरकान, ऐदा और एंगिन पिरिल के बीच, कि वे लोग देखने वाले थे कि किसकी सोच कितनी मिलती है, जैसे कि सिरकान और अदा की सोच कितनी मिलती है और फिर एंगिन और पिरिल की सोच कितनी मिलती है। और इस कंपटीशन में सिरकान और अदा जीत जाते हैं। अगला कंपटीशन था डांस का जो कि कल होने वाला था, और इसके लिए एंगिन और पिरिल बहुत प्रैक्टिस करते हैं रात में। डांस कंपटीशन में भी सिरकान और अदा जीत जाते हैं। वेल मेन रोल में तो जीतना तो ऑब्वियस है, बट यार एंगिन और पिरिल को हारते हुए देख के अच्छा नहीं लगता सही में। फिर वीडियो कॉल पे किराज मिस्टर कामिल को दादा बता रही थी अपना, और वो बोलती है कि सिरकान के पिता का नाम मिस्टर कामिल है। और सिरकान इस बात से मुकर जाता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आयदन नाम किराज को रोक देती है और फिर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मत बोलो उसे प्लीज़। और अभी अगला कंपटीशन होता है जिसमें कि ऐदा और पिरिल के आंख में पट्टी बंधी रहेगी और फिर एंगिन और सिरकान को उन्हें गाइड करना होगा रोप वे में। लेकिन इसमें पहले जजेस बोलते हैं कि एंगिन और पिरिल जीते, लेकिन फिर आखिरी में ऐदा और सिरकान को इसका भी विजेता घोषित कर दिया जाता है। फिर आयतन हनम और आयफर एक साथ बैठकर अपना गम बांट रहे होते हैं, लेकिन आयफर अभी भी आयतन हनम के मजे ले रही थी बिकॉज उन्हें उनका एक सीक्रेट पता था। इस कंपटीशन के बाद ऐदा और सिरकान काफ़ी क्लोज आ गए थे। देखकर लग रहा था कि उनके बीच का प्यार फिर से जाग उठा। फिर अदा और सिरकान को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंच गए थे, और फिर अदा अपने रूम में जाती है गेट बंद करके, और फिर सिरकान भी वहां से जाता है। फिर अदा को कुछ फीलिंग आती है और फिर वो गेट खोलने दोबारा जाती है, और फिर जब वो गेट खोलती है तो वहाँ पर सिरकान था पहले से खड़ा। अदा सिरकान को दिखती है और सिरकान अदा को देखता है, और यहीं पर खत्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 46। तो अगले एपिसोड में जाने ही क्या है हम सिरकान और मिस्टर कामिल को यह बता पाएंगे कि सिरकान मिस्टर कामिल का ही बेटा है। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक आसमांतिक इंतकाम को चेकआउट नहीं किया तो उसे भी जाकर चेकआउट करो।